मल्हना के कक्ष में पहुंचकर देवलदे अपनी बहन के चरणों पर गिर पड़ी। मल्हना को सारी घटनाओं की खबर पहले ही मिल चुकी थी। उसने देवलदे को ऊपर उठाया और अपने पास बैठाया। फिर उसने ऊदल की ओर देखा। हमारे पुत्र ने पहली बार युद्ध में जाने की इच्छा जाहिर की है देवलदे। हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। अपने प्राण का मोह तो कायर और मूर्ख करते हैं। इस संसार में जितने दिन के लिए जो आया है, विधाता भी उससे वो दिन छीन नहीं सकते। लेकिन एक बात याद रहे बेटा, शत्रु कुछ भी करे, तुम हमेशा धर्म युद्ध करना। मल्हना ने ऊदल को धर्म युद्ध के पाठ पढ़ाए। वे ऊदल से बोली कि बेटा, हमेशा धर्म युद्ध करना, कभी किसी से डरना नहीं, शरण में आए व्यक्ति की हमेशा रक्षा करना, बालक, बूढ़े और स्त्री पर कभी हाथ ना उठाना, युद्ध में जिस सैनिक के पास हथियार ना हो उस पर वार मत करना, और भागते हुए सैनिक को तो कभी भी मत मारना, कभी भी शत्रु से पहले हथियार ना चलाना। अपनी धर्म माता की सीख को गांठ बांधकर ऊदल राजा परमाल से आज्ञा लेने के लिए पहुंच गए। राजा परमाल ने मांडोगढ़ में इंतजार कर रही मुसीबतों से ऊदल को अवगत करा दिया। ऊदल, हमारी बात ध्यान से सुनो। मांडोगढ़ लोहे की दीवारों से घिरा हुआ है और चारों तरफ गहरी खाई है, और खाई के चारों ओर बबूल के वन। ऐसे दुर्ग को भेदना दुष्कर है। कैसे कर पाओगे? और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्षत्रिय की उम्र ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए महाराज। 12 बरस लो कूकर जीवे, 13 लो जिये सियार, बरस 18 छतरी जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। तुम्हारी वीरता पे हमें कोई संदेह नहीं है ऊदल, किंतु भय शत्रुओं की कुनीतियों का है। मैं नहीं जानता कि तुम लोग ये कैसे कर पाओगे, पर इतना जरूर बता सकता हूं कि युद्ध में केवल शक्ति नहीं अपितु युक्ति की भी आवश्यकता होती है। यदि पराक्रम के साथ बुद्धि का भी उचित उपयोग किया जाए तो तुम्हारी विजय निश्चित है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। 12 वर्ष की आयु कुत्ते की होती है और 13 वर्ष तक सियार जीता है राजा साहब। लेकिन क्षत्रिय का लड़का यदि 18 वर्ष के ऊपर जी जाए तो उसके जीवन को धिक्कार है, क्योंकि रणभूमि में पहुंचने के सिर्फ 2 परिणाम होते हैं, वीरगति या विजय। महाराज से विदा लेकर ऊदल ने अपने बाकी चारों वीर भाइयों को बुलाया और सभी लोग एक साथ मिले और मांडोगढ़ को जीतने की योजना बनाने में जुट गए। हम एकदम से मांडोगढ़ पर चढ़ाई नहीं कर सकते। पहले वहाँ के भेद जानने होंगे, उनके दुर्ग के बारे में जानना होगा, तभी यह युद्ध हम जीत सकते हैं। क्या कहते हैं भैया आला? आप ठीक ही कह रहे हैं भ्राता मलखान। आला, यदि मांडव के किसी सिपाही या अधिकारी को हम अपने साथ मिला ले तो? नहीं भ्राता ब्रह्मा, आपका सुझाव ठीक है, किंतु शत्रु राज्य के किसी सिपाही को साथ मिलाना ये जोखिम भरा है। यदि उसने हमारे साथ ही विश्वासघात कर लिया तो? ठीक कहते हो ढेबा, शत्रु के किसी भी व्यक्ति पर हम यूं ही विश्वास नहीं कर सकते। वैसे मेरे पास एक योजना है। ढेबा की बात मानकर सबने योगी का भेष धारण किया और अपनी अपनी माताओं के पास पहुंच गए, किंतु माताएं उन्हें पहचान नहीं पाई। माताओं ने उन्हें योगी ही समझ लिया। राजा परमाल ने उस दिन आल्हा को महोबा का सेनापति घोषित किया। राजा परमाल ने उसे किरलिया नामक घोड़ा दिया। ब्रह्मा को हरनागर नाम का घोड़ा दिया, मनोरथ नाम का घोड़ा ढेबा को मिला, और बेंदुला नामक घोड़ा ऊदल को, और मलखान को कबूतरी नाम की घोड़ी दी गई। महोबा की सेना तैयार थी और मांडोगढ़ की ओर कूच कर गई। नगाड़ों और दुदुम्बियों से आकाश गूंज उठा। महाराज परमाल की जय जयकार के नारे लगाए जाने लगे। किंतु क्या युद्ध इतना आसान था? क्या 5 नवयुवकों के दम पर एक महायुद्ध को जीता जा सकता है? मांडवगढ़ की ओर कूच करने के कई दिन बाद महोबा की सेना ने मांडवगढ़ राज्य की सीमा के पास ही बबूरीबन यानी बबूल के जंगल में पड़ाव डाल दिया। सेना की बागडोर राजकुमार ब्रह्मा के हाथों में सौंपी गई। आल्हा, ऊदल, मलखान और ढेबा योगियों के भेष में मांडव राज्य की सीमा में दाखिल हो गए, और योगी होने के नाते उन्हें किसी ने रोका भी नहीं। कुछ ही देर बाद वे मांडवगढ़ किले के मूल द्वार पर पहुंच गए।
द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। ठहरिए। अलख निरंजन, कहो वत्स, क्या समस्या है? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सुदूर हिमालय से। इतनी दूर से? कोई विशेष काम? वत्स, हम सन्यासी हैं, हिमालय से चले हैं दक्षिण के हिंदू सागर तक। रास्ते में तुम्हारा ये नगर आ गया, इसलिए हमने सोचा कि इस नगर की सेवा ग्रहण कर लें। सुना है यहाँ के राजा बड़े दयालु हैं। सो तो ठीक है, लेकिन यहाँ ठहरेंगे कितने दिन? अगर सन्यासी को ये पता होता कि वो कितने दिन ठहरने वाला है तो फिर वो सन्यासी ही क्यों होता है? मन हुआ तो सालों, वरना एक क्षण। मगर वत्स, तुम्हें कोई असुविधा हो तो हम आगे की ओर चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन पूछना मेरा काम है। आप बुरा मत मानिए, मांडवगढ़ में आप सभी का स्वागत है। अंदर से अनुमति मिलने के बाद द्वारपाल उन चारों योगियों को अंदर ले गया। अंदर पैर रखते ही ऊदल की दृष्टि वट वृक्ष पर पड़ी। वट वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर 2 सिर टंगे थे, दक्षराज और वत्सराज के। यह देखकर ऊदल अपने आप को रोक नहीं पाया और शायद द्वारपाल ऊदल के मानसिक उद्वेग को पहचान गया। अरे छोटे बाबा जी, पेड़ पे टंगी उन खोपड़ियों को क्या देख रहे हैं? इस नगर में और भी सुंदर चीजें हैं, उन्हें देखिए, उनका आनंद लीजिए। अब तुम हमें सिखाओगे कि क्या देखना है? आल्हा ने हालात को संभालते हुए कहा, स्वामी उदयानंद, आप सन्यासी हैं, किंतु पेड़ पर 2 शीश देखकर उद्विग्न हो गए। सन्यासी को किसी घटना से विचलित होना शोभा नहीं देता। एक सन्यासी के लिए मृत्यु अंतिम सत्य नहीं होता। क्षमा करें गुरुदेव, भावना की ज्वार को रोक नहीं पाया, किंतु इतना विभत्स कृत्य कौन कर सकता? अरे स्वामी जी, हमें इन सब से क्या लेना? आप पधारे हमारी नगरी में। योगी आगे बढ़ गए। जब सारे योगी रनिवास में रानी कुशला के पास पहुंचे तो उनका बहुत आदर सम्मान किया गया। फिर रानी ने उनसे भजन गाने का आग्रह किया। आल्हा ने अपनी डबली निकाली, मलखान ने मृदंग और ढेबा ने बांसुरी, और ऊदल अपने मीठे स्वर में गाने लगे और उन्होंने वहां पर समा बांध दिया। कहते हैं कि महुवरी बाज रही आंगन में, युवती देख देख ठग जाए और राग रागनी ऊदल गावे, पक्के महल दरारा खाए। वाह, ऐसे दिव्य संगीत को सुनकर रानी मुग्ध हो गई। उन्होंने मोतियों से भरी थाली योगियों को भेंट कर दी। योगी मोतियों को हाथ में लेकर बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। स्वामी जी, इतनी उत्सुकता से क्या देख रहे हैं? माता, ये किस वृक्ष के फूल हैं? बहुत ही सुंदर है, अप्रतिम। योगियों की इस सरलता से रानी और भी प्रभावित हुई। फिर रानी कुशला ने आल्हा से कहा, महाराज, ये मोती हैं, सागर में पाए जाते हैं, अनमोल हैं। तो फिर हमारे लिए ये किस काम के माता? हम तो निर्मोह की राह पर चल पड़े हैं। हमारे गुरुदेव का यह आदेश है कि थोड़ा भोजन अधिक भजन। इन मोतियों को लेकर हम क्या करेंगे माता? इन्हें आप ही रख लें। महाराज, यहाँ हमारे महल में प्रायः योगी महात्मा और संत आते हैं, लेकिन अहोभाग्य हमारे कि आप लोग यहाँ पधारे और ऐसा प्रतीत हुआ कि सच्चे योगियों के दर्शन हो गए हैं। तो महाराज, निसंकोच आप हमें बताएं कि हम आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं। माता, गांव खलिहानों में घूमने वाले हम योगियों का राजमहल में यह पहला पदार्पण है। हम चाहते हैं कि आप हमें इस दुर्ग की एक परिक्रमा करवा दें, तो अच्छा हो। बस इतनी सी बात? राजमहल की परिक्रमा क्या? यदि आप यह राजमहल भी मांगते तो हम निसंकोच आपको दे देते। रानी ने अपने गले से 9 लखा हार उतारकर योगी के हाथ में रख दिया और राजकुमारी विजयसेना को पूरा दुर्ग दिखाने का आदेश दिया। इस प्रकार वीरों ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली थी। अब आगे का रास्ता और कठिन था। एक चुनौती उनके सामने आने वाली थी। क्या थी वो चुनौती?